आजमगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान की भव्य शुरुआत। त्रिवेणी अभियान के तहत लगा पीपल, बरगद और नीम। आजमगढ़ जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आजमगढ़ जिले में वन विभाग द्वारा एक विशेष जागरूकता अभियान एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत की गई। शासन के निर्देशानुसार आयोजित इस अभियान का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना और वृक्षारोपण को एक भावनात्मक पहल से जोड़ना है। अभियान की शुरुआत आजमगढ़ जनपद के न्यायाधीश द्वारा वृक्षारोपण कर की गई। इसके बाद कमिश्नर परिसर में कमिश्नर साहब ने वृक्ष लगाकर इस पहल को आगे बढ़ाया। इसी क्रम में डायट परिसर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वितीय ने एक पौधा लगाकर आमजन को पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। इस अवसर को और भी विशेष बनाने के लिए इसे त्रिवेणी अभियान नाम दिया गया है, जिसके तहत पीपल, बरगद और नीम इन 3 पवित्र और औषधीय महत्व वाले वृक्षों का रोपण किया गया। त्रिवेणी अभियान न सिर्फ पर्यावरण को समृद्ध करेगा, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों से भी लोगों को जुड़ेगा। डीएफओ ने बताया कि आज महत्वपूर्ण अवसरों का संगम है। विश्व पर्यावरण दिवस, गंगा दशहरा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिवस। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए वृक्षारोपण को समर्पित किया गया। डीएफओ जी मिश्रा ने जानकारी दी कि आगामी वर्षा में पूरे जनपद में 56 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी देखरेख और संरक्षण की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़कर हर घर तक हरियाली पहुंचाने का संकल्प भी है। क्या कार्यक्रम है और कितना से लोगों से अपील करेंगे आप? देखिए, आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है और गंगा दशहरा भी है। इस अवसर पर जनपद आजमगढ़ के डायट के प्रांगण में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्य विकास अधिकारी डीएफओ साहब एवं अन्य अधिकारीगण हैं। कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षा है उसमें पार्टिसिपेट किया और आज के दिवस में उनको सम्मानित भी किया गया है। इस विशेष दिवस में मैंने सारे बच्चों से अपील की है कि एक पेड़ एक पौधे ज़रूर लगाएं और मैं जनपद के समस्त लोगों से ये अपील करता हूं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कई सारे उपाय हैं, वो समस्त उपाय करें, लेकिन कम से कम आज के दिन एक पौधे ज़रूर लगाएं और उसे संरक्षित भी करें। ठीक, धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको लेकर आप किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और क्या करना चाहिए? आज विश्व पर्यावरण के दिवस के दिन जनपद में हम लोग नो प्लास्टिक अभियान को तो चला ही रहे हैं, साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक पेड़ मां के नाम अभियान बहुत ज़ोर शोर से चला रहे हैं। और इसकी शुरुआत आज जिले में जनपद न्यायालय में जनपद न्यायाधीश महोदय से वृक्षारोपण करा कर किया गया। फिर उसके बाद कमिश्नर साहब ने 9:45 बजे अपने परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया और वहाँ से उन्होंने अभियान को गति दिया और सबको प्रेरित किया कि सभी लोग वृक्षारोपण में बढ़ चढ़ के भाग लें। फिर अभी जो हमारा डायट परिसर है जाफरपुर में प्रशिक्षण संस्थान, वहाँ पे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब और जिला विकास अधिकारी डीसी मनरेगा सभी अधिकारी लोग थे। तो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये गोष्ठी और कार्यशाला संपन्न हुई है। उनका उद्बोधन भी हुआ है। उन्होंने वृक्षारोपण का सबने वृक्षारोपण भी किया और साथ साथ सभी लोगों ने से आह्वान किया उन्होंने कि सब लोग पेड़ लगाएंगे और पेड़ों को बचाएंगे भी। आगा जब जैसे ही वर्षा काल प्रारंभ होगा तो पेड़ों को लगाया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, उसको लेकर आज ये शुभ अवसर है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। इसी वजह से हम लोग एक पेड़ मां के नाम अभियान को बहुत गति दिए हैं और हर जगह इस अभियान में त्रिवेणी के नाम से हम लोगों ने किया है, जैसे पीपल, बरगद और एक नीम, 3 पौधों को लगा करके उसका त्रिवेणी के रूप में वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। और हर जगह कार्यक्रम कराने के बाद हम लोग अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य का
कुशलता की कामना किए हैं और उनको जन्मदिन की बधाई दी है। इसका बहुत उत्साह रहा, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहा। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि इस बार जनपद में कुल 56 लाख पौधे हम लोग आगामी वर्षा काल में लगाएंगे विभिन्न विभागों के सहयोग से। और इसके लिए हमारी पूरे जनपद में प्रत्येक विकासखंड में पौधशालाएँ हैं और उन पौधशालाओं में हमने 85 लाख पौधे तैयार किए हुए हैं और उसमें विशिष्ट प्रकार के फलदार प्रजातियाँ हैं, जैसे अमरूद है, अनार है और उसके अलावा सहजन भी, जो कि पोषण के लिए, जिसका आप लोग देखे होंगे बहुत महत्व हो रहा है। तो सहजन ऐसी चीज़ है जिसकी फली ही नहीं, पत्ती से लेकर के फूल तक सब चीज़ें बहुत लाभदायक हैं और विटामिन और कैल्शियम से भरपूर हैं। उनका उपयोग करने के लिए भी हम लोग लोगों को बता रहे हैं और उसका पौधा लगाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि भारी मात्रा में सहजन का पौधा भी लगाया जाए। तो 85 लाख पौधों को हम लोग विभिन्न विभागों को ग्राम के माध्यम से लोगों को निःशुल्क वितरण करेंगे और उसका ऑनलाइन सिस्टम है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है वितरण का, बिल्कुल जिससे कि सब आइडेंटिफाइड रहे कि हम किसको दे रहे हैं और उनको कहाँ पे लगाएंगे। जिलाधिकारी महोदय ने चिन्हित करा लिया है कि जो पौधा ग्राम विकास विभाग या कोई विभाग लगा रहा है और किस गाटा संख्या में लगाएगा, यहाँ तक उन्होंने चिन्हित करा दिया है। तो इस बार पौधों को लगाने में और उनको सुरक्षित कर रखने में हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे और जिस भी तरीके से संभव होगा उसको लगाने का प्रयास करेंगे। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।